ठीक है, जो हमने अभी काटा था ये हाफ बेंड, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाफ बेंड जो हमने काटा था, अब हम इसको कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। और इसको लगाने से पहले, ये लगाने से पहले हम कुर्ती में गला अटैच करेंगे। और गला अटैच हम कौन सा गला कुर्ती के लिए इस जिसमें हम बैंड गला लगाते हैं उसमें कौन सा गला इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ये जिस गले में, ये एक हमारे कुछ गले हैं, ये चोरस गला है, ये स्वीट हार्ट है, ये पाना वाला है, गोल गला है, ये थोड़ा डिजाइन वाला गला है, और ये हमारे पास वी गला है। इतना गला हमारे पास अवेलेबल है। तो जिस गले में, जौन से गले में आधा तक, ये कम से कम भी, ये जब हम निकालें, ये हम निकालते हैं तो इसका कम से कम भी हाफ तक स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों साइड में स्ट्रेट होना चाहिए। तो अगर हम इसमें लगाएंगे ये भी चल जाएगा, इसमें भी हाफ तक स्ट्रेट है ये, इसमें भी चल जाएगा। और ये तो नीचे तक ही स्ट्रेट है, इसमें भी चल जाएगा। और जो पाना वाला गला, दिल जैसा गला होता है, ठीक है, मंदिर गला भी बोलते हैं इसको, तो अगर ऐसा गला है तो इसमें भी चल जाएगा क्योंकि ये यहाँ तक स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो अगर हम डिजाइन बनाना, यहाँ से डिजाइन दे सकते हैं। जैसे ये गला है, ये वी गला है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते। और ये बोट गला है, बोट गला में हम लोग नहीं लगा सकते। और ये जो डिजाइन वाला है इसमें भी ये थोड़ा सा ही है, इसमें भी हम नहीं लगा सकते। अगर हमें इसमें लगाना तो ये वाला डिजाइन है, जो एक जो ये उभार सा है, इसको हमें काटना पड़ेगा। तो ये हम लोग नहीं लगा सकते। हम लोग चोरस गला में अभी गला अटैच करने जा रहे हैं। तो गला अटैच करते समय हमें ये चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग गला अटैच करते हैं तो ये चीज हमें ध्यान देना है कितना है। ये है 4.25 और यहाँ से 4.25 इंच जहां पे आएगा 4.25 इंच, ये हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस मार्क के साथ इसको मिला के, गला को मिला के हम इसकी सिलाई कर देंगे। हमें ये चीज ध्यान देना है, ये हमारा हिलना नहीं चाहिए, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। और मोड़ते समय भी ध्यान देना, हमने ये बिल्कुल बराबर रखना चाहिए। अब जब इधर मोड़ रहे हैं इस समय भी हमें इसका ध्यान देना चाहिए, जो हमारा मार्किंग। अब जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। ये हमारा कट गया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिलाई जो हमने मार्क किया है उसी जगह में आया हुआ है। अब ये सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और एक तरीका ये है, सेंटर पॉइंट जब हम लोग करते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे हम नोच लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमने नोच लगाए, ये क्यों लगाते हैं अभी मैं बताती हूँ। अब इसको मैं स्ट्रेट करती हूँ इंची टेप की मदद से। अब बीच बीच में मैंने नोच लगाया ना, उससे क्या होगा कि मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये बीच का ये चीज दिखाई दे रहा है कि मुझे स्ट्रेट एक सिलाई कर देती। दूसरा कलर का धागा इसीलिए लगाया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे।
अब अगर स्ट्रेट कभी कभी ये छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकाल के भी इसको साइड में करके ऐसे हम देख सकते हैं ये छोटा बड़ा तो नहीं है, ये देखो ये बिल्कुल बराबर है। ये अब मैं गले का जो कॉर्नर सिलाई है वो करूँ। उसके बाद ये काट देंगे। उसके बाद ये बीच का सिलाई को खोल यहाँ पे नोच लगा दें। अब ये पलटते समय हमें ध्यान देना है, जब हम इस बुकरम को मतलब गला को हम अंदर के तरफ पलटते हैं तो ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा होगा वो गला के ऊपर जाएगा, गला के ऊपर जाके दबनी सिलाई लगेगा यहाँ पे। यदि हम गला को डिजाइन के लिए अगर फ्रंट के तरफ निकालना है, हमें आगे के तरफ निकालना है, तो इसको ये जो हमारे मार्जिन है इस मार्जिन को हम इसके साथ जो हमारा फैब्रिक है उसके साथ दबनी सिलाई करेंगे। ये चीज ध्यान देना है। अब हम अभी तो हम लोग इसको अंदर के साइड पलटेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये मार्जिन को हम बुकरम के ऊपर रख के सिलेंगे। अब देखो ये हमारा गला पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप पलट के बिल्कुल सफाई के साथ आया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा रफ सिलाई कर देते हैं। ये हमने गला में रफ सिलाई लगा लिया है। जो हमारा पिछला जो पल्ला है अपर पार्ट का उसको हम अटैच करेंगे। पिछला पल्ला अटैच करते समय ध्यान देंगे हम ये जो कंधे वाली साइड है जहाँ आर्म होल साइड है वहां पे ध्यान देंगे, उसको मिलाएंगे। अब हमें ध्यान देना है ये हमारा जो पीछे का सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा कट लगाएंगे, अगर ज्यादा लगाएंगे तो फैल जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा कट लगना है। अब जो आगे का आगे का जो गला है उसका भी सेंटर निकालेंगे। अब उसके बाद ये सेंटर और ये सेंटर खींच के देखें। ऐसे करते समय ये हमारा दोनों सिलाई बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर हमने बैंड गला लगा रहे हैं तो बैंड गला लगा रहे हैं या तो कोई भी गला लगा रहे हैं, हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हमारा ये बिल्कुल बराबर आया है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है, अगर ये ज्यादा हो रहा है ये कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो कम है उसको और थोड़ा सा दबा देंगे। अगर ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ रहा है तब भी, और कम थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है तब भी, ये चीज हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं और यहाँ का ये सेंटर पॉइंट पकड़ के जब देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम बैंड का तैयारी करेंगे। बैंड किस तरह तैयार करते हैं, जो हमारा फैब्रिक है इस फैब्रिक को हम डबल करके बिछा लेंगे और देखेंगे कि ये पूरा हो रहा है कि नहीं। तो हमारा पूरा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड इसको दबाएंगे। ये चीज ध्यान देना है, जब हम लोग ये ऐसे दबाते हैं तो अगर ये हमारा पेस्टिंग वाला हम बुकरम है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बिना पेस्ट करे ही काम करेंगे। जिस साइड ये राउंड है उस साइड नहीं दबाना, जिस साइड से हमने ये उभार दिया था या उठाव दिया था उस साइड से हमने दबाना है। तो कैसे दबाएंगे, इसको ऐसे उठा के
इसको ऐसे दबा, बिल्कुल साथ साथ। थोड़ा सा यहाँ पे घूमेगा, वो घूमने देना है। ये हमने एक साइड ये पलट लिया है, ये हम देख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट लेते हैं। ये काट लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मार्क निशान लगा लेते हैं। हमारा सिलाई यहाँ पर आना है, ये हमारा सिलाई आएगा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पलट लेंगे। हमें यहाँ पे ½ इंच चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ½ इंच से ज्यादा रखेंगे, क्योंकि जब पलटते हैं, पलटते समय कभी कभी कम पड़ जाता है। बिल्कुल ये बुकरम के साथ साथ लेके आना है। सिलाई लग गया, सिलाई लग के रेडी है। अब इसको काट देते हैं। कट गया। अब जहाँ पे राउंड है वहां पे हम छोटे छोटे से कट लगा लें, ताकि अच्छे से घूमे। अब इसको पलट लेंगे, पलट दो। अब जहाँ पे ये पलटा है, इसके आगे ½ इंच में हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा कटिंग है। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। छोटा सा नोच लगा लेते हैं। ये बैन हमने तैयार कर दिया है, और गला भी हमारा बन के रेडी है। अब हम गला बनने के बाद जो हमारा बैन है, बैन में इसमें अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें पीछे का गला में हमने जैसा है पीछे उल्टा में ये सीधा अटैच करके ऐसे, तब जाके हमने ज्वाइन करना होता है। इसमें पिन से सेक्योर कर लेंगे ये, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसके बराबर में हमने एक मार्किंग किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ये मार्किंग किया हुआ है जहाँ पे हम सिलाई लगाने वाले हैं। ये वो मार्किंग है जो इसके बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाने वाले हैं। तो ऐसे करके जो हमारा मार्किंग है उसी में सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और जो ये कपड़ा है, इसको हम पीछे के तरफ पलटेंगे। और यहाँ पे ये जब पीछे का हमारा मार्जिन में चला जाता है, तो जब हम आगे का गला करते हैं, तो जो हमारा ये सिरा है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे आना चाहिए सिलाई। जब अगला गला में चढ़ता है सिलाई, तो इसके बिल्कुल किनारे में सिलाई आना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये हमारा ये जो बुकरम, ये बैंड पट्टी का ये मार्जिन का सिलाई है। मार्जिन आगे के गला में बिल्कुल सीरे में सिलाई है, बिल्कुल सीरा में सिलाई है। तो उसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। अब इस साइड भी हमने क्या करना है, जो पीछे का गला का जो कंधे का मार्जिन है वो पीछे की तरफ रखना है। और जो हमारा इस साइड भी बिल्कुल साइड में सिलाई करते हुए जाना है, आगे के गला करके। ये जो सेंटर है, सेंटर में से सेंटर ऐसे उल्टा के इसको जो हमारा सिलाई है उसको दबा देंगे। बिल्कुल ऐसे सिलाई में ऐसे दबा के अब उसको सिलाई कर दें। सभी जो सिलाई किया है वो सभी सिलाई को दबाते दबाते जाएंगे। अब ये कोना में हमने क्या करना है, जो कोने का कपड़ा है सबको अंदर करना है। ये कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। ये होने के बाद साइड सिलाई सारा करेंगे।
बैंड गला बन के तैयार है। ये मैंने दूसरा धागा इसलिए लगाया है ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये बिल्कुल ये सिरे वाला और ये ऊपर का जो सिलाई है ये दबनी सिलाई हो गया और ये हमारा पक्का सिलाई। इसके बाद जो हमारा बीच का सिलाई होता है ये एक्स्ट्रा, इसको हम खोल के साइड कर देते हैं। तो ये तरीका से अगर आप लगाओगे पीछे का बैंड गला, हाफ बैंड गला बिल्कुल परफेक्ट तरीका से आप लगा सकते हो।